प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। और बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो मैं आपकी अपनी हिंदी अध्यापिका आज की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको याद होगा कि पिछले 2 दिन हमने ऑनलाइन क्विज की जो रिवीजन की थी, उसमें मैंने आपको दुख का अधिकार कहानी तथा उपसर्ग प्रत्यय जो है उसकी 2 वीडियोस भेजी थी। पर उससे पहले हमने क्या किया था, किस किस को याद है? हाँ, उससे पहले हमने हामिद खां चैप्टर जो है वो पढ़ा था। तो कहानी आप सबको याद होगी। अगर नहीं याद है तो थोड़ी सी उस कहानी की हम दोहराई कर लेते हैं। तो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि कहानी के माध्यम से लेखक तथा हामिद खां की जो धार्मिक भावना है उस पर प्रकाश डाला गया था कि किस प्रकार लेखक जब पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ उनकी हामिद खां से मुलाकात होती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। लेखक हामिद खां को भारत के बारे में बताता है कि कैसे भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं और हामिद खां इससे बड़ा खुश होता है। हामिद का मन करता है कि वो भी भारत में आके ये सब अपनी आंखों से देखे। तो इस तरह लेखक हामिद खां के ढाबे पे, उसकी छोटी सी दुकान थी हामिद की, उस दुकान पर खाना खाते हैं और हामिद बाद में लेखक से खाने का पैसा नहीं लेता, क्योंकि हामिद लेखक को कहता है कि आप मेरे मेहमान हो और मैं मेहमान से पैसे नहीं ले सकता। इस तरह लेखक हामिद की मीठी यादें लेकर भारत वापस आ जाते हैं तथा भारत आकर वो हामिद को याद करते हैं। तो बच्चों, आज हम हामिद खां पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे, अर्थात पाठ के पिछले अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेसन के उद्देश्य क्या है? आज के लेसन का उद्देश्य है बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना, ताकि इन प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करने के बाद मेरे बच्चे अच्छे से इस पाठ में से पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो दे पाएं तथा उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख पाएं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न, लेखक का परिचय हामिद से किन परिस्थितियों में हुआ? अर्थात लेखक पहली बार हामिद से कैसे तथा कब मिले? तो इसका उत्तर कुछ इस तरह है। लेखक जो हैं वो पाकिस्तान के तक्षशिला में पौराणिक खंडर देखने गए थे। पौराणिक खंडर देखने जब वो तक्षशिला पहुंचते हैं तो वहाँ लेखक को बहुत अधिक भूख तथा प्यास लगती है। भूख और प्यास के मारे लेखक एक गांव की तरफ बढ़ते हैं तथा वहाँ वो एक ढाबा या होटल की तलाश करते हैं। किंतु फिर लेखक सोचते हैं कि इस गांव में कोई ढाबा तथा होटल कैसे हो सकता है। चारों तरफ गंदगी थी, कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू जो है वो आ रही थी। किंतु जब लेखक तंग गलियों के थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो लेखक को एक छोटी सी दुकान दिखती है। वहाँ से चपातियाँ जो है बनने की खुशबू आ रही थी। लेखक जब दुकान के अंदर जाते हैं तब वहाँ पे एक लंबे कद का पठान जो है वो चपातियाँ सेक रहा था और लेखक जब उनसे पूछते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा तब। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आँखों से देख सकता, हामिद ने ऐसा क्यों कहा? अर्थात हामिद ने लेखक को ऐसा क्यों कहा कि जो आप बोल रहे हो काश मैं भी अपनी आँखों से आपके देश में आकर देख सकता। तो बच्चों, इसका उत्तर हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि जब लेखक हामिद से खाने को कुछ मांगता है तो हामिद खां लेखक से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। जब लेखक बताता है कि मैं मालाबार से हूँ तो हामिद एकदम से हैरान हो जाते हैं
कि मालाबार तो पाकिस्तान में नहीं, ये तो हिंदुस्तान में है। तब वो लेखक से पूछते हैं कि आप तो एक हिंदू हो, तो आप एक मुसलमानी ढाबे में खाना खाओगे? तब लेखक हामिद को कहते हैं कि ऐसा क्यों? अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमानी ढाबे पे या दुकान पे खाना क्यों नहीं खा सकता? हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो मालाबार, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ हम जब भी हमारा मन करता है कि कोई अच्छा सा पुलाव खाएं या अच्छी सी चाय पीनी हो, तो हम मुसलमानी ढाबे पर जाते हैं। किंतु हामिद को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और हामिद क्या कहते हैं कि काश जो आप बोल रहे हो मैं आपके देश में आकर एक बार अपनी आंखों से देख पाता। लेखक तथा हामिद की बातचीत शुरू होती है तथा इस तरह लेखक का पहली बार हामिद से परिचय होता है, लेखक की हामिद से मुलाकात होती है। हमारा तीसरा प्रश्न, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? अभी हमने दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा की। तो बच्चों, हामिद के देश में हिंदू मुसलमानों के जो संबंध थे ऐसे नहीं थे। इसलिए हामिद जब लेखक के मुंह से ये सुनता है कि भारत में हिंदू मुसलमानों के संबंध बड़े अच्छे हैं, उनमें कभी दंगे नहीं होते, सब लोग आपस में बड़े प्यार से मिलकर रहते हैं, हिंदुओं का जब मन करे वो मुसलमानी ढाबे पे खा सकते हैं, मुसलमानों का जब मन करे वो हिंदुओं के ढाबे पर दुकानों पर खा सकते हैं, तो हामिद को इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके देश में तो इन दोनों धर्मों में दंगे जो हैं वो अक्सर होते रहते थे। तो कहानी के अनुसार लेखक ने हमें ये बताया है कि हामिद को लेखक की इन बातों पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि भारत में हिंदू मुसलमान जो हैं वो आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हामिद ने लेखक से खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? तो बच्चों, आप सबने कहानी सुनी है, मैंने एक लिंक भेजा था, मुझे उम्मीद है कि आप सबने कहानी पढ़ी भी होगी। तो क्या आपको याद है कि हामिद ने लेखक से खाने के पैसे लिए थे कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि लेखक ने पैसे दिए थे और हामिद ने वो पैसे लिए भी थे। तो फिर ये प्रश्न कैसे कि हामिद ने लेखक से खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? वेरी गुड, सबको याद आ गया इसका उत्तर, मुझे भी याद आ गया कि जब लेखक हामिद को खाने का पैसा देते हैं तो हामिद क्या कहते हैं कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आप तो मेरे देश में मेरे मेहमान हो और मेहमानों से पैसा नहीं लिया जाता। किंतु लेखक जब बहुत अधिक ज़िद करते हैं कि आपको पैसे लेने पड़ेंगे, तो हामिद क्या करता है, लेखक से वो पैसे लेकर लेखक को कहता है कि हाँ, मैंने ये पैसे आपसे ले लिए, किंतु अब मैं ये पैसे आपको वापस कर रहा हूँ और जब भी आप भारत जाओ, भारत जाकर किसी मुसलमानी ढाबे में अच्छा सा पुलाव खाना या फिर चाय पीना और पाकिस्तान के अपने इस भाई हामिद को याद करना। इस तरह हामिद कुछ समय के लिए वो पैसे लेते हैं किंतु लेखक को वापस कर देते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मालाबार में हिंदू तथा मुसलमानों के आपसी संबंध कैसे हैं, चर्चा कीजिए। हामिद जब लेखक से कहते हैं कि आप एक हिंदू हो, आप मेरी दुकान पर खाना कैसे खाओगे, तो लेखक जो है वो मुस्कुराकर हामिद को समझाते हैं कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को जब भी अच्छी सी चाय पीनी हो या बढ़िया सा पुलाव खाना हो तो हम तो मुस्लिम ढाबे पर जाते हैं, क्योंकि मालाबार में सबसे अच्छा बेस्ट जो पुलाव है वो मुस्लिम ढाबों पर ही मिलता है और बढ़िया सी चाय पीनी हो तब भी मुस्लिम ढाबे पर जाके ही हमें स्वाद मिलता है। तो इस तरह से लेखक हामिद को बताते हैं
कि मालाबार में हिंदुओं तथा मुसलमानों के आपसी संबंध बड़े अच्छे हैं। वो बड़े ही प्यार में अर्थात बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ एकता के रिश्ते में बंधे हुए हैं, इंसानियत के रिश्ते में बंधे हैं तथा आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। उन लोगों में अर्थात मालाबार के जो हिंदू मुस्लिम हैं उनमें भेदभाव जो है वो बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न, तक्षशिला में आगजनी का समाचार पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? बच्चे, ये पूरा प्रश्न कुछ इस तरह है कि तक्षशिला में आगजनी का समाचार पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा तथा इससे लेखक के चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। तो हम इसको दो भागों में करेंगे। अभी हम इसका पहला हिस्सा जो है उस पर चर्चा करेंगे तथा इसके बाद हम इसका जो दूसरा हिस्सा है उस पर चर्चा करेंगे। तो लेखक जब सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं तो वो समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी अर्थात आग लगने का समाचार पढ़ते हैं और समाचार पढ़ते ही लेखक के मन में एकदम से अपने भाई हामिद का विचार जो है वो आता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे हामिद की दुकान जो है उसको आगजनी से बचाए रखना, मेरे हामिद की रक्षा करना। कौन सा हामिद? जिसने एक बेगाने देश में, एक पराये देश में लेखक की भूख जो है वो मिटाई थी तथा लेखक को अपनेपन का, एक अपने रिश्ते का एहसास करवाया था। तो अगला प्रश्न, इस कहानी के लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बच्चों, कहानी पढ़कर हमें लेखक के बारे में क्या पता चलता है कि लेखक एक धार्मिक भावना में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, अर्थात प्रत्येक धर्म को वो बराबर मानते थे, धार्मिक एकता को वो मानते थे। लेखक सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का धर्म मानते हैं, इसीलिए तो वो जब तक्षशिला जाते हैं तो एक मुस्लिम के ढाबे पर खाना खाते हैं तथा उसको अपना भाई मानते हैं और उसे भी समझाते हैं कि भारत में भी हिंदुओं और मुसलमानों के जो संबंध हैं वो बड़े अच्छे हैं। इस तरह लेखक के चरित्र से हमें धार्मिक एकता की जो भावना है उसका संदेश मिलता है तथा इंसानियत की भावना का संदेश मिलता है। तो बच्चों, हमारा अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? अभी आपने लेखक का चरित्र चित्रण पढ़ा, चरित्र चित्रण सुना, उसमें भी आपने समझा कि इस कहानी का जो लेखक है वो धार्मिक एकता की भावना में विश्वास रखता है, प्रत्येक धर्म को बराबर मानता है। तो इस तरह से इस कहानी से हमें धार्मिक एकता की भावना का संदेश मिलता है कि हमें प्रत्येक धर्म को बराबर मानते हुए इंसानियत का जो धर्म है सबसे पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। हमें इस दुनिया में इंसानों को प्यार करना चाहिए, ना कि किसी के धर्म को। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझो, प्रत्येक व्यक्ति का आदर सत्कार करो तथा इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की मदद करो। तो बच्चों, ये थे हमारे हामिद खां पाठ के प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सदा खुश रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।